डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में चोरी के आरोपी दिलीप आहारी की तबीयत बिगड़ने के बाद से मचा बवाल चौथे दिन बुधवार देर शाम को शांत हो गया है। जहां तीसरे दिन भी चली कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार आदिवासी परिवार और पुलिस प्रशासन के बीच 27.5 लाख की मुआवजा राशि पर सहमति बन गई। इस पूरे समझौते में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की रजामंदी के बाद तीसरे दिन देर शाम को धरना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। दरअसल दिलीप आहारी के अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के बाद से ही आदिवासी समाज और भारत आदिवासी पार्टी के सभी नेता पीड़ित परिवार के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं इस बीच 30 सितंबर की शाम को दिलीप की उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आदिवासी समाज और ज्यादा आक्रोशित हो उठा, जिसके चलते प्रशासन ने जल्दीबाजी में आदिवासी नेताओं को मामला सुलझाने के लिए बुलाया, जिसमें आदिवासी समाज ने आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के साथ ही 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी समेत 15 सूत्रीय मांगे रखी। मंगलवार को राजकुमार रोध की प्रशासन के साथ बातचीत विफल होने के बाद आसपुर से विधायक उमेश मीणा 10 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल बातचीत के लिए कलेक्ट्री पहुंचे और कई दौर की वार्ता के बाद 27,50,000 रुपए का आर्थिक मुआवजा देने पर सहमति बन गई। इसके अलावा मृतक दिलीप के पिता जीवराज आहारी को टीएडी हॉस्टल में संविदा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी पर भी सहमति हुई है। वहीं इस पूरे मामले में दिलीप आहारी के परिवार के साथ बांसवाड़ा के बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल भी वार्ता में पहुंचे थे। अब मांगों पर सहमति के बाद मृतक के माता पिता के साथ परिवार और समाज के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल उदयपुर अस्पताल के लिए रवाना हो गया, जहां मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज कलारिया गाँव में शव के अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो तमाम मीडिया चैनल को, मीडिया प्रभारी और तमाम खूब मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से धन्यवाद जोहार। जो दिलीप आहारी 26 तारीख को जो पुलिस की हिरासत में लिया था और पुलिस कस्टडी के अंदर उसको मारा गया, और मैं विशेष आपको ये बोलना चाहूंगा और ये न्यूज में भी हमारा आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी वायरल नहीं हो पाती है। आज हमारे जो पुलिस कस्टडी के अंदर भाई दिलीप आहारी को एक लाठी से या फिर हाथों से मुक्केबाजी, जो भी लात मारी हो, कुछ भी करा हो, लेकिन उसके साथ मारपीट की गई थी और उसकी गंभीर हालत में तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल डूंगरपुर लाया गया और यहां से रेफर उदयपुर लिया गया। इसके बाद वहां पे परिजन को भी नहीं लिया गया और हम लोगों ने कहीं इनके सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिलने के बाद धरना वहां पे दोवड़ा थाने पे गए और दोवड़ा थाने पूरा दिन हमारा धरना चला, और धरना चलने के बाद वहां पे कुछ प्रशासन एसपी साहब के माध्यम से कुछ मुद्दों को हमको आश्वस्त करा था, आश्वासन मिला था। इसके बाद फिर वो इस मांगों के भी हमारी पूरी नींव बातें बनी। इसके बाद हमने जिला मुख्यालय पे लगातार तीसरा दिन और दोवड़ा और दोनों मिला के देखा जाए 4 दिन का धरना हुआ है। इसके बाद 30 तारीख को हमारे दिलीप आहारी की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जो परिजन है, पीड़ित परिवार है और समाज के तमाम संगठन के लोगों ने मिलके जो डिमांड थी, हमारे 15 सूत्रों की मांगे, इन 15 सूत्रों के मांगों में से कुछ 2-3 मांगे विशेष मुख्य मांगे थे, उस पे वार्तालाप लगातार चल रही थी, बात बन नहीं रही थी, आप सबको ये पता है। लेकिन आज विशेष करके अंतिम तौर पे बात मानी गई और हमारे जो लोगों में एक आक्रोश था कि दोवड़ा ब्लॉक के अंदर जिस तरह से दोवड़ा थाने के अंदर जो आतंक मचा रहा था और लोगों के अंदर जो आक्रोश था, जो थाने के प्रति, जो पुलिसकर्मी है और जो सीआई के प्रति, वो आज हमें ऑफिशियल रिपोर्ट मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट मिलने के बाद जो आने के बाद हमने हमारे धरने पे जो लोग बैठे हैं उनको सार्वजनिक किया गया, और सार्वजनिक में जो हमारा सीआई दोवड़ा थानेदार तेजकरण जी को सस्पेंड किया गया और साथ ही 3 कांस्टेबल और 1 एएसआई को सस्पेंड किया गया, और आगे उनके लिए कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया। एसपी साहब ने वो ज्ञापन स्वीकार भी करा, रिसिप्ट भी मिली, उसको भी बर्खास्त करने के लिए भी जांच आगे जारी है। साथ ही इसके बाद परिजन को एक सरकारी नौकरी की हमने डिमांड करी थी, तो टीएडी विभाग से जो हॉस्टल है, छात्रावास है रघुनाथपुरा के अंदर, जो पिताजी हैं 10वीं फेल है, उनको चतुर्थ श्रेणी के
लगाया गया है। साथ ही हमारे एक जो आर्थिक सहयोग की डिमांड थी, वो भी आर्थिक सहयोग जो समाज के द्वारा जो थी वो दी गई है, मिलने वाली है। और आज मैं कहना चाह रहा हूं, इसके लिए मैं सबसे पहले तो जो धरने पे बैठे उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही यहाँ के जिला मुख्यालय के एसपी साहब और कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो सरकार हमारे आदिवासियों की आवाज नहीं सुनी और उनकी मंशा ही नहीं थी कि हमारी बात को सुना जाए। लेकिन यहाँ पे लगातार प्रयास जिले के जो मुखिया हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब के प्रयासों से और हमारे जो डेलीगेशन जो धरने से निकल के जो आम राय से आए उनके प्रयासों से हमारी ये मांगे मानी गई है, मैं मानता हूं। आज आप देख रहे हो भाजपा सरकार है राज्य में, लेकिन वो सरकार हमेशा आदिवासी विरोधी है। लेकिन आज ना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं ये सरकार आदिवासियों के हत्यारी भी है, इस तरह से मुझे लगता है। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं रख पाऊंगा क्योंकि समय भी है और हमारे जो बात है आगे। एक हाँ, जो विवाद चल रहा था, या कह सकते हैं कि कितनी जो राशि है वो तय की गई है प्रशासन की? आर्थिक सहमति बन नहीं रही थी, लेकिन हमारी जो डिमांड थी 1 करोड़ की, इसमें से हम ये कह सकते हैं कि 30% से ऊपर हमें बजट जो सहयोग राशि दिए करने का आश्वासन दिया है और बहुत जल्द उसका हमारी कमेटी को ये पता है और हमें पूरा आश्वस्त किया गया कि ये दिया जाएगा। 26 तारीख की दोड़ा थाने की घटना थी, उसको लेकर जो धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, उसको लेकर जो विभिन्न जो लोग आए थे उनके साथ वार्तालाप प्रशासन के द्वारा चल रही थी। आपने पहले भी इसको दिखाया था। उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन जो है वो समाप्त कर दिया गया है। जो मांगे प्रशासन के सामने रखी गई थी सभी के द्वारा, उस पे काफी दौर दौर चले वार्तालाप के और उसके बाद उन पे सहमति बनी है। और जो उनकी मांगे थी उनमें जो हमारा प्रयास ये था कि जो वाजिब मांगे हैं सभी को हम लोगों ने स्वीकार किया। कौन-कौन सी मांगे? इसमें उनके द्वारा टोटल 15 मांग रखी गई थी। इसमें कुछ पुलिस से संबंधित थी, कुछ जो पीड़ित परिवार है उनसे संबंधित थी। तो उसके ऊपर जो नियम अनुसार जो कार्रवाई हम कर सकते थे वो हम लोगों ने स्वीकार की। और सबसे बड़ी बात मुआवजे की मांग। मुआवजे को लेकर इसमें सबसे ज़्यादा जो इशू था वो मुआवजे को लेकर ही था। उसमें फाइनली जो है उचित जो मूल्य उचित जो मुआवजा था उसके ऊपर सहमति बनी और इसी को बाद जो है धरना प्रदर्शन जो है वो समाप्त हुआ।